You all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रीडिंग ले ली है, वर्ड मीनिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन कर चुके हैं एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वट आर द सेलेस्टाइल बॉडीज। सेलेस्टाइल बॉडीज कौन सी होती हैं, ठीक है। द वर्ड सेलेस्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलेस्टिक्स। ये कहता है कि जो सेलेस्टाइल खगोलीय जो वर्ड है ये लैटिन भाषा की लैंग्वेज से लिया गया है, किससे, सेलेस्टिक से। दैट मीन्स स्काई, जिसका मतलब होता है आकाश या आसमान। दस द मून, सूर्य, चंद्रमा, मेटेरॉइड्स होते हैं हमारे उल्का पिंड, ठीक है। कमेट्स होते हैं धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एसेट्रा दैट अपीयर इन द स्काई और कलेक्टिवली नोन एज द सेलेस्टाइल बॉडीज। इन सभी को मिलाकर हम इनको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। हाँ जी, जो भी आसमान में दिखेगा, ठीक है। आसमान का मतलब ही होता है, ठीक है। बॉडीज़ का मतलब होता है उसके पार्ट्स। तो इसका मतलब आसमान के जो पार्ट्स हैं, मून है, सन है, मेटेरॉइड्स हैं, धूमकेतु हैं, ये सब क्या है, आसमान के पार्ट्स हैं। इन्हीं को सेलेस्टाइल बॉडीज़ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनिशियन पीपल, जो प्राचीन समय में लोग थे, वो मानते थे स्काई इज़ हेवन, जो आसमान है वो क्या है, स्वर्ग है। देयर फॉर द सेलेस्टाइल बॉडी आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज़। इसीलिए हम खगोलीय पिंड को स्वर्गीय पिंड भी बोलते हैं, मतलब स्वर्ग का पार्ट भी मानते हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि सेलेस्टाइल बॉडी को दूसरा नाम क्या है, हेवनली बॉडीज़, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द मून इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये कहता है जो मून है हमारा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का एक अकेला सैटेलाइट है। हाँ जी, केवल चंद्रमा ही पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर प्लैनेट इन द फॉलोइंग वेज। ये हमारे लिए इन कारणों से महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कारण है। द मून इज़ डिफरेंट पोजिशन प्रोवाइड्स द फुल मून नाइट। जो चंद्रमा की अलग अलग पोजिशंस हैं वो हमें क्या है, पूरी चंद्रमा की रात यानी कि पूर्णिमा एंड न्यू मून लाइट और अमावस्या की रात प्रोवाइड करवाती हैं। हाँ जी, अगर मून ही नहीं होगा तो ये रात कैसे आएगी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, जो चंद्रमा है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग टाइड्स ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा बनते हैं, ठीक है, उनको क्रिएट होने में क्या है, ये हमारी हेल्प करता है। हाँ जी, आप मून है जो हमारी पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा बनते हैं, ठीक है, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो वो बनाने में यही हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द गैलेक्सी। हाँ जी, गैलेक्सी क्या होती हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था लेसन में। गैलेक्सी इज़ द ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार। जो गैलेक्सी है वो सितारों का एक समूह है। स्टार आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। जो तारे हैं, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, वो हमारे आकाश में एक तरीके से नहीं बिखरे हुए, जैसे कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि ये एक जैसे नहीं बिखरे हुए हैं। दे आर फाउंड इन ग्रुप्स। ये क्या है, समूह में दिखाई देते हैं। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द गैलेक्सी। और इन ग्रुप्स को ही क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे आसमान में, पूरे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, यानी कि लाखों गैलेक्सीज हैं। दीज गैलेक्सीज वर इन शेप साइज वेरी इन शेप साइज एंड ब्राइटनेस। वेरी का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, भिन्न, ठीक है। तो ये गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से शेप में, साइज़ में और इनकी चमक में बहुत अलग हैं। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। जो हमारा सौर मंडल है वो भी क्या है, गैलेक्सी का एक पार्ट है। विच इज़ नोन एज मिल्की वे गैलेक्सीज, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सीज भी बोलते हैं और क्या है, आकाशगंगा भी बोलते हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सन। सूर्य के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। द सन इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। जो हमारा सूर्य है वो एक बहुत बड़ा गोला है गर्म और जलती हुई गैसेस का। हाँ जी, हमारा जो सूर्य है वो जलती हुई गैसेस का और गर्म गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है। दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल के बीच में आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेलेस्टाइल बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। आपने पढ़ा भी था, जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो हमारे सूर्य की महत्वपूर्ण गैसेस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम। जब भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ऑल द टाइम, हाँ जी सॉरी, जो हाइड्रोजन है हीलियम में हर टाइम कन्वर्ट होता रहता है। एंड इन दिस प्रोसेस
ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट, और इस कारण से जब वो चेंज होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है गर्मी उत्पन्न होती है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, जो ये टेम्परेचर है वो क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस है। हाँ जी, अगर आप सूर्य का सरफेस पर जाएं और उसका टेम्परेचर देखें तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा है। देखो आजकल जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है, कितनी गर्मी है, राइट। तो अंदाज़ा लगाइए सूर्य के ऊपर कितनी गर्मी होगी जहाँ टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य है उसका जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो डिस्टेंस है वो क्या है 150 मिलियन किलोमीटर है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अर्थ, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला प्लैनेट क्यों कहा गया है। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, क्योंकि इसका 3/4 हिस्सा क्या है पानी से कवर्ड है। हाँ जी, 3/4 कितना हो गया 75%, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 75% नहीं है, लेकिन 3/4 बोला गया है इस लेसन में, तो आप 3/4 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉमेट्स। कॉमेट्स होते हैं हमारे धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स होते हैं क्षुद्र ग्रह, एंड मेटर्स, मेटर्स होते हैं उल्कापिंड। इन तीनों में क्या है डिफरेंस बताइए। कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटर्स आर द सम ऑफ द सिग्निफिकेंट सेलेस्टाइल बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये कहता है कि तीनों की तीनों ही हमारी सौर मंडल की बहुत इंपॉर्टेंट आकाशीय पिंड है। ये तीनों हमारे सोलर सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण आकाशीय पिंड हैं। दे आर ह्यूज डिफरेंस इन दिस सेलेस्टाइल बॉडीज़। इनमें और क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ जी, वैसे तो ये तीनों की तीनों सेलेस्टाइल बॉडीज़ ही हैं, लेकिन ये तीनों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेट अस नो अबाउट देम इन डिटेल। चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कमेट्स, कमेट्स क्या होते हैं हमारे धूमकेतु, ठीक है। ए कमेट इज शाइनली हेवनली ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ क्लम्प्स ऑफ आइस। ये कहता है कि जो धूमकेतु है वो क्या है, एक चमकदार ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है जो कि क्या है आइस से बना हुआ है, यानी कि बर्फ़ से बना है। दे हैव ब्राइट हेड, इनका जो हेड है यानी कि सिर है वो क्या है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। एंड ए टेल दैट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और एक पूंछ होती है जो कि क्या है सन से दूसरी तरफ होती है, मतलब जिस सन डायरेक्शन में सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। कमेट्स मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट्स। जो कमेट है वो क्या है एक रेगुलर ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट पे सूर्य के चक्कर लगाता है। दीज आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। ये क्या है जमी हुई गैसेस से, मतलब ठंडी गैसेस से बना है। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे, ठीक है। हेली कमेट्स इज द मोस्ट फेमस कमेट ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड का सबसे जो फेमस कमेट है वो क्या है हेली है। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर। ये क्या हर साल 76 मतलब हर 70 यानी कि 76 ईयर्स के बाद देखा जाता है। लास्ट टाइम इट वॉज सीन इन 1986। लास्ट टाइम है इसको 1986 में देखा गया था। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ टीनी बॉडीज़। ये क्या है छोटे छोटी बॉडीज़ का ग्रुप होते हैं। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, जो कि क्या है चट्टानों और मेटल से बने हैं। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि क्या है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर। ये क्या है मार्स और जुपिटर के बीच में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आपको पता है मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उनके बीच में ही क्या है चक्कर लगाते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, और इस जो क्षेत्र को क्या बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट। इनको छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बोला जाता है। सीरीज, पैलेस, जूनो और वेस्टा एंड वेस्टा आर द 4 लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम। ये 4 सोलर सिस्टम के महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है। मेटर्स, मेटर्स क्या होते हैं। मेटर्स आर द स्मॉल सेलेस्टाइल बॉडीज दैट एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड गेट बर्न ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन अगेंस्ट एयर। ये कहते हैं मेटर्स क्या होते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। एंड गेट बर्न्स, और जल जाते हैं उस गर्मी के कारण। जब क्या है ये एयर के प्रेशर से टकराते हैं तो उससे जो टकराव से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ये जलते हुए दिखाई देते हैं। एंड फ्लैशेज एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई, और हमारे आसमान में ऐसे चमकते हैं जैसे क्या है लाइट की एक लकीर हो। मैटर आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। इनको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सॉरी शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ये क्या है सूर्य के अराउंड क्या है चक्कर लगाते हैं। जस्ट को समझ आया होगा कि जैसे ही मेटेरॉइड्स जो होते हैं हमारे उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उस एंटर की वजह से हमारे एयर के साथ इनका टकराव होता है और उसकी वजह से एक लाइट उत्पन्न होती है, एक गर्मी प्रोड्यूस होती है जो हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है, ठीक है। इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और ये हमारे सूर्य के
चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जस्ट होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और प्लीज़ इनको ज़रूर करिएगा। अभी आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। और आपके जो टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो ये कंप्लीट तो करवाना ही है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ये कंप्लीट भी साथ साथ करते रहिए और साथ में क्या है अपने टेस्ट की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। जो आपको वीडियो लेक्चर्स में जो कंटेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं वही कंटेंट्स में से ही आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। अगर वर्ड मीनिंग करवाए हैं तो ही आएंगे, ठीक है, अगर नहीं करवाए हैं तो नहीं आएंगे, ठीक है। और जो भी कंटेंट्स वीडियो में आए हैं वही आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और बस क्वेश्चन आंसर उनको जो लॉन्ग आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, उनको अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। उन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और टेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।